बाबा तारकनाथ धाम में पहुंच चुकी हैं। मेन भंडारी हमारे नाम का भंडारी
পাইছে এই নাম্বার পরে করছি আমি শুনে পুরো কাটে যেত
লাইভ চলতেছিলাম জানি তাই তো উপস্থিত সুরেন্দ্রনগর গ্রামসভা বাবা তারকনাথের ধামে আজ শক্তি বরণে মন্ত্রী প্রধান নেতাজির নেতৃত্বে রাজযাত্রার জগদীশ শিলা এখানে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আপনারা ধন্য শক্তিবরণবাসী, সুরেন্দ্রনগরবাসী আর এখানকার পুজো কমিটি, মন্দির কমিটি ধন্যবাদ করি আমি। ভগবান কি ডক্টর শিলা
তার অর্থ করেন তিনি আগামী প্রথম দেব পুরাগত প্রথম পুরা ভারতবর্ষে, আর দ্বিতীয় পুরাগ উত্তরপ্রদেশ, যেখানে আপনারা কুম্ভ স্নানে যান। আপনারা তার অতিথি যাননি, কোনোদিন পালাবার আসছে, বিধবা দুবি যা হোক মা বোনেরা সম্মান করে এখানে সেনা নিয়ে আসছেন, বিশ্রামে আছে। তার নেতৃত্ব করছেন আমার মন্ত্রী প্রসাদ নাথানি, পূর্ব শিক্ষামন্ত্রী উত্তরাখণ্ড। তিনি আজকের এখানে আমরা উনার মুখ থেকে কিছু বক্তব্য শুনতে চাই, তাই আমরা শান্ত হয়ে বসে শুনবো। আজকে মাইকে কোনো ব্যবস্থা নেই, তাই উনি মুখ দিয়ে বললেন, আওয়াজ হলে শুনতে পাবেন না কিছু, তাই আপনারা কৃপা করে শান্তি বানায় রাখবেন এবং সুস্থভাবে শোনেন ওনার বিচার। জয় হিন্দ। डोली रथ यात्रा में हम समस्त सचिवालय क्षेत्रवासी एवं समस्त ग्राम सभा सुरेंद्रनगर और मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मित्रों, आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूँ, हमने आपकी अर्जी लगाई थी कि आप हमारे क्षेत्र में आना। हमारे सभी भोले लोग यहाँ से गए थे और हमारे गुरुजी लोग, हम सभी लोगों ने अर्जी लगाई थी। लेकिन उस समय हुआ क्या था कि अचानक कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल की वजह से तो डोली रथ यात्रा रुक गई थी। तो आज हमारी धरती, आज इस शक्ति भारत की पावन धरती पर बाबा जगदीश शिला डोली यात्रा आई है, तो हम सब लोग धन्य हो चुके हैं और हमारी शक्ति भारत की धरती भी पवित्र हो चुकी है। और माँ बाप विश्वनाथ हर घर को, हर परिवार को, हर किसी संतान को, हमारी जो मातृशक्ति ने जो हमारा सहयोग किया है, आप सभी लोगों का भगवान भली भांति आपके सपरिवार सुखी रहे और आप पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना आए, ये मेरी भगवान विश्वशिला जगदीशिला से प्रार्थना है। और आप सभी लोगों के द्वारा जो स्नेह प्यार और जो सम्मान, जो धार्मिक संस्कृति के बारे में जो एक संदेश गया है इस क्षेत्र में, पूरे उत्तराखंड की संस्कृति में जो संदेश गया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं इस सभी माता बहनों और भाइयों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी का धन्यवाद और प्रणाम भी करता हूँ। बोल शंकर भगवान की अरे बाबा तारकनाथ धाम की जय, माता रानी की जय। सम्मानित सुरेंद्रनगर ग्रामवासी आज सबसे धन्य है कि बाबा तारकनाथ धाम में उत्तराखंड के आज हमारे गांव में आसन, माता रानी का आसन का परम शरण धूलि मिला। हमारे सुरेंद्रनगर सौभाग्य है कि आज दूर दराज से माँ का आसन भक्त ने हमारे गांव में आया और उस भक्तों का भी हम धन्यवाद जताते हैं कि जिन हमारे गांव के जो भक्त आज से 4 वर्ष पहले अर्जी लगाए थे कि बाबा के धाम में लाना है, आज बाबा की कृपा और माँ की कृपा से आज हमारे गांव में आसन है। इस आसन में आए हुए अतिथिगण और हमारे विभाग के भी रह चुके बड़े भाई साहब, हमारे परम मित्र के भी मित्र मंत्री प्रसाद नाथानी जी आज शिक्षा जगत में इतना सहयोग किया था हम लोगों का कि उस समय भी धन्यवाद, और पहले भी हमारे इस गांव में आए हैं उसलिए शहर से धन्यवाद। आज एक मंत्रियों के माँ के दरबार में खाली पाँव, ये हमने पहली बार देखा इतना बड़ा भक्त को। जन्मांतर प्रणाम करता हूँ हमारे गांव की तरफ से भी की है। माता रानी हे भोलेनाथ हमारे इस परम भक्त को इनकी मन की कामना पूर्ण करे, यही कहकर मैं सबसे पहले तो मैं हमारे बड़े भाई मंत्री प्रसाद नाथानी जी को प्रणाम करता हूँ कि इन्हीं के द्वारा आज बाबा तारकनाथ धाम में माँ का इस डोली आया हुआ है। आज से अब आगे बार আমি বাংলায় কব, আজকে তো 4 বছর আগে
আমরা ইনার আমাদের চাচা রাজু দশিলা ইনি আমাকে নিয়ে গেছিল এই মাঠ ডলির জন্য 4 বছর আগে যে চলো এরকম মন্ত্রী পরিষদ নেতা নিয়ে আসতেছে মাঠ ডলি আসে তো উত্তরাখণ্ডে তো তোমাদের শিবশক্তি আবাসন সবাই চলো তা আমরা গেছিলাম ওতে তা আমাকে খুব ভালো লাগিছিল তা আমরা ওই জায়গাটা অর্জি জানাইছিলাম कि यही डॉलीडरे हमारे बाबा तारकनाथ धामे नीति चाहिए ता उन्हीं मंत्री परिषद नथानी जी को चलो कि ये ऐसा नहीं चलता है ये मतलब इसका एक शेड्यूल है मतलब ये अर्जी डाला लगे अर्जी डाल के जाओ अगर भोलेनाथ चाहा तो बिल्कुल आएगा तो हम लोग वहाँ एक अर्जी डाल के आए थे कि हमारे बाबा तारकनाथ धामे माठ डोलीटा आसे आज के 4 বছর পরে माठ डोली बाबा तारकनाथ धामे आइसे আমরা बहुत खुशी और पूरा ग्रामवासी हमारे ग्रामवासी আমরা मतलब এত খুশি হয়েছে कि माठ डोली पाई हमारे बाबा तारकनाथ धामे তাই সবাইই কই আমরা সৌভাগ্য আমাদের 5 নম্বর সুরেন্দ্রনগর बहुत সৌভাগ্যের ব্যাপার कि माठ डोली हमारे 5 নম্বর গ্রামে बाबा धामे आइसे जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ तारकनाथ बाबा की जय। देखो ये आवाज बहुत कम आ रही है हम हजारों किलोमीटर चल के आ रहे हैं और आपकी आवाज ही नहीं आ रही है तो तारकनाथ बाबा और भगवान विश्वनाथ जगदीश शिलाजी टहली जी ये लोग ऐसे ही बैठे हैं बोलो तारकनाथ बाबा की जय। बोलो विश्वनाथ जगदीश शिलाजी जय। बोलो भारत माता की जय। आज तारकनाथ धाम में यहाँ पर उपस्थित हमारे बाय बाय। विश्वनाथ केदार डोली यात्रा के इस क्षेत्र के हमारे कन्वीनर भाई राजू रसीला जी, हमारे नारायण सरकार जी, आन सिंह रावत जी, सम्मानित मास्टर जी और भाई गणेश जी, संपत राय जी, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और हमारे साथ चलने वाले हमारे सभी साथीगण, मैं आज तारकनाथ बाबा के दरबार में आज हम पहुंचे हैं और आप लोगों ने जो यहाँ पर बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला का जो स्वागत किया, इसके लिए हमारे तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन कोलिया जी जो प्रतिवर्ष यात्रा को कुमाऊं मंडल के द्वार आपके ग्वालदम में रिसीव करते हैं, उनका भी धन्यवाद। और उपस्थित सभी साथियों, मैं आज आपके बारे में क्योंकि जो शक्ति फार्म है, मुझे लगता है कि मेरा पूर्व जन्म यही हुआ होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, सत्कार दिया और मेरा कहना आप लोगों ने माना। आज बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला डोली आपके बीच में आई है 23वें वर्ष में। ये 23वां साल है यात्रा का। ये डोली देहरी गढ़वाल में विशोन पर्वत पड़ता है, वहाँ पर
गुरु वशिष्ठ जी ने तपस्या की विश्व के कल्याण के लिए। उसके बाद वहाँ पर स्वामी राम तीर्थ जी ने तपस्या की। जब उन्होंने संन्यास लिया तो उन्होंने केदार खंड पढ़ा और केदार खंड में उन्होंने पढ़ा कि अगर ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं तो विसोन पर्वत नाम का एक पर्वत है, यहाँ पर शिवलिंग है और वो शिवलिंग खुले आसमान के नीचे है, वो किसी मंदिर में नहीं है, पहाड़ के नीचे तलहटी पे वो शिवलिंग है और आगे कुंड है जिस पर बैठ करके गुरु वशिष्ठ ने साधना की। उनको ईश्वर के दर्शन वहाँ पे हुए और स्वामी राम तीर्थ ने भी वहाँ जाकर के साधना की, उनको भी ईश्वर के दर्शन उस स्थान पर हुए। ये डोली वहाँ से चली है। इस डोली का चलने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, पहला कि विश्व में शांति कायम हो। ये विश्व में शांति के लिए प्रतिवर्ष गंगा दशहरा से 30 दिन पहले चलता है, हरिद्वार से, विसोन पर्वत से और हरिद्वार आते हैं और उसके बाद पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करते हैं, 250 देवालयों के दर्शन करते हैं और लाखों लाख लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इसका पहला उद्देश्य है चलने का कि विश्व में शांति कायम हो। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है, अभी जब हम आ रहे थे तो कुछ बहनें जो हैं वो डोली का स्वागत करते हुए और भगवती का जयकारा करते हुए आ रहे थे। तो ये हमारी देव संस्कृति है, ये देव संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी को ये इनको पता चलना चाहिए कि हमारी देव संस्कृति क्या है, ये जिंदा रहे, ये दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे 4 धाम हैं विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड के, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्रीनाथ जी। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में कोटी से लेकर के और तराई तक ऐसे हजारों शक्तिपीठ हैं। अरे भैया हेलो, चुप रहो। हजारों शक्तिपीठ हैं जिन शक्तिपीठों के बारे में लोगों को पता नहीं है। यही तारकनाथ धाम है, जिस तारकनाथ धाम में जब यहाँ पे शक्ति का आह्वान होता है तो आदमी जो है अपने शरीर पे कुंडे लगा के, यही है, कांटा लगा के और तब चलता है। तो ये शक्ति है। तो ऐसे शक्तिपीठ 1000 धामों को चिन्हीकरण करना है। 4 धाम के साथ साथ उत्तराखंड में 1000 धाम बने, ये इसका तीसरा उद्देश्य है। और चौथा उद्देश्य है कि हमारी जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत जो है वो देववाणी है, संस्कृत भाषा का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसलिए संस्कृत के विद्यालय 1000 धामों में 1000 संस्कृत के विद्यालय खुले और ध्यान केंद्र बने, ये इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। ये डोली बोली बोलती है, ये ऐसे ही नहीं चलती है, ये डोली चिन्ह लगाती है। इस डोली के संपर्क में जो भी आते हैं उनके सारे कष्ट, भय, व्याधि और तमाम चीजें जो उन जिनसे परेशान हैं वो सब मुक्त करता है। ये इसलिए चलता है। और ये डोली ऐसे जो बनी है, बहुत पहले की बात है, मुझे स्वप्न होता था, कोई बाबा जी मेरे स्वप्न में आते थे और कान पकड़ के कहते थे कि मंत्री प्रसाद मुझे घुमाओ। और 3-4 दिन में बड़ा परेशान रहता था। तो फिर मैंने अपनी माँ से कहा गांव जाके, मैंने कहा कुछ ऐसा होता है जिस वजह से मैं परेशान होता हूँ। तो माँ ने कहा विसोन पर्वत जाओ, विश्वनाथ जी के दर्शन करो। तो मैं वहाँ गया, वहाँ घोर जंगल है और 8 किलोमीटर की चढ़ाई है। वहाँ जा कर के हमने, वहाँ बर्फ पड़ती है, बादल जब आते हैं तो सीधे बर्फ पड़ती है, वहाँ ऐसा स्थान है। वहाँ पर बर्फ थी, हमने बर्फ हटाई और जो शिवलिंग है उसके सामने जो कुंड है उसमें हमने बर्फ हटा करके स्नान किया और फिर मैं ध्यान लगा करके बैठा
जिस स्थान पर शिवलिंग है सामने, उसके सामने बैठा, ध्यान लगाया और यही मन्नत की कि बाबा मेरे से कोई गलती हो गई है तो क्षमा करना, मुझे इतने परेशान क्यों कर रहे हो। तो जब मेरी आंखें खुली तो उस लिंग पे 1 सेकंड जैसे कोई बिजली कड़कती है ऐसा कुछ हुआ, और उस लिंग पे जो है इस डोली का जो चित्र है वो उस लिंग पे दिखाई दिया। बोलो विश्वनाथ जगदीश शिवाजी। तब मैंने महसूस किया कि ये बाबा यही है और घुमाना चाहता है, घूमना चाहता है। फिर हमने डोली बनाई और डोली बनाने के बाद आज पूरे 23वें साल में हम लोग पूरे प्रदेश का भ्रमण कर, इसने पहले वहीं टोटल 65 गांव में चला। इस यात्रा में जूते चप्पल चमड़े की वस्तु बिल्कुल मना है, नंगे पांव चला जाता है, चाहे धूप कितनी ज़्यादा हो, चाहे पत्थर कितने कंटीले हो, चाहे झाड़ियाँ हो, कुछ हो, लेकिन इस यात्रा में जूते चप्पल अलाउ नहीं है। तो हम लोग चले, उसके बाद 3 साल वहीं चले गांव में, 65 गांव में। फिर गंगा दशहरा मनाया, फिर डोली ने जो आदेश दिया हरिद्वार से लाओ, फिर हरिद्वार से लाए। 6 साल फिर हरिद्वार से चले और 6 साल पूरे गढ़वाल मंडल चले, और 12वें साल जो है हम इसको यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री के दर्शन कराने ले गए। उसके बाद हम बिसोन पर्वत गए और वहाँ पे हमने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा 12 साल हो गए यात्रा को, अब आप अपने धाम पे बैठो। लेकिन डोली ने मना किया, और जो अक्षत जो चावल होते हैं उसमें परात में रखे रहते हैं, उस पर डोली ने निशान बनाए, क्योंकि ये चिन्ह लगाती है। निशान बनाए, बड़े मुश्किल से पता चला कि इसने उत्तराखंड का नक्शा बनाया। तो हमने कहा उत्तराखंड घूमना है, तो डोली खड़ी हो गई। हमने कहा ठीक है। फिर 2012 से और 2019 तक उत्तराखंड के पूरे जनपदों में ये घूमी। हरिद्वार चलती है, हरिद्वार से हम 11 तारीख से चले हैं, 11 मई से चले हम लोग। हरिद्वार जनपद हुआ, फिर देहरादून जिला हुआ, फिर उत्तरकाशी जिला हुआ, फिर आपका टिहरी जिला हुआ, फिर रुद्रप्रयाग हुआ, फिर पौड़ी हुआ, फिर चमोली हुआ, फिर बागेश्वर हुआ, फिर चंपावत हुआ, फिर पिथौरागढ़ हुआ, फिर अल्मोड़ा हुआ, फिर नैनीताल हुआ, और आज उधम सिंह नगर यहाँ पे पहुँचे। तो ये 23 साल, पिछली बार 3-4 साल पहले आप लोग आए थे और इन्होंने स्वागत किया था नैनीताल के नीचे डोली का। राजू नसीला जी हैं हमारे, ये यहाँ के लोगों को ले गए थे, और सारे भक्त लोगों ने उस दिन कहा था कि नेथानी जी अगर डोली शक्ति फार्म या सितारगंज आ जाए तो अच्छा होगा। मैंने कहा भाई ये बोलेगी तो हम आएंगे, नहीं बोलेगी तो नहीं आ सकते। लेकिन डोली ने आपकी अर्जी को स्वीकार किया। 2 साल कोरोना काल रहा, ये डोली बिसोन पर्वत पर ही हमने मनाया गंगा दशहरा, और पूरे विश्व के कल्याण के लिए, कोरोना से मुक्ति के लिए हमने वहाँ पर प्रार्थना की। इस वर्ष डोली चली तो राजू भाई ने जो मीटिंग हुई हमारी, आप लोग भी आए थे, उसमें इन्होंने जगह का नाम दिया तारकनाथ धाम। तो शक्ति फार्म में तारकनाथ धाम को बाबा ने स्वीकार किया कि मैं उस धाम पे जरूर जाऊंगा, और इस धाम पे मुझे बुलाया जाता है। तो ये आज विश्व के प्रसिद्ध स्थानों में ये धाम बने, इसलिए आज विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यहाँ पर रही है। आप लोगों ने सबने स्वागत किया। आप लोगों की जो मन्नत है, आप लोगों के जो कष्ट हैं, ये डोली जब वहाँ से बिसोन पर्वत से चलती है तो ये बिल्कुल फूल के समान हल्की होती है, और जब चलते चलते आती है तो ये बहुत भारी होती है। सबके छत्र ऊपर से, आपने देखा होगा कि आपके ऊपर से घूमी है, सारे रिष्ट कष्ट दुख दत्त दरिद्र भय व्याधि सारे दुराग्रह पापग्रह सब अपने अंदर समेट के चलती है, और बिसोन पर्वत पे गंगा दशहरा के दिन उसका निवारण करती है कुंड में जाकर के, और फिर हल्की हो जाती है। तो ये शक्ति है, इसके अंदर शिव और दुर्गा की मूर्ति स्थापित है। और आप लोग जो लोग यहाँ पे आए हैं, सब लोग आज बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने इतनी देर तक यहाँ पे लोगों को डोली का इंतजार किया।
और आप लोगों ने सोचा होगा कि नेताजी ने 6 बजे का टाइम दिया और यहाँ जो है 10 बजे पहुँच रहे हैं, तो ये अपने हिसाब से चलते हैं, हमारे बस का कुछ नहीं है। कहाँ घुस जाए, कहाँ बैठ जाए, कुछ पता नहीं, तो इसलिए हमको टाइम लगता है। आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा कि देर हुई। अब डोली विश्राम करेगी। कल सुबह 8 बजे आप लोग अपने घर से एक जो कोई लड़की हो 5-6 साल की या जो भी हो, वो लड़की अपने हाथ से 2 कटोरी चावल और हल्दी और गाय का दूध लेकर के यहाँ पे आए, कांसे की थाली में। कांसे की थाली होती है ना, वो यहाँ पे आए। और आप लोग भी अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा अक्षत, थोड़ा सा चावल लेके, हल्दी लेके यहाँ पे आ जाए, थाली में रखेंगे। ये विश्वनाथ जगदीशिला डोली के मस्तक का श्रृंगार होगा और उसके बाद डोली सबको आशीर्वाद देगी और तब आगे को प्रस्थान करेगी। तो ये कल का कार्यक्रम है। कल यहाँ से डोली 9 बजे प्रस्थान करेंगे। कल जसपुर में डोली का विश्राम है, बहुत लंबा ट्रैक है और जगह जगह लोग ऐसे ही डोली के स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, आशीर्वाद के लिए। तो मैं अब आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना समय दिया, विलम्ब हुआ, और कल सुबह 8 बजे आप लोग सब लोग जो भी जिसकी जो मन्नत है, जो भी चाहता है, वो यहाँ पर बाबा के डोली में अपनी बात रखे और उनकी तौर से उनके कष्ट देंगे। बहुत उदाहरण है जो कि बाबा ने पूरे किए। पुत्र प्राप्ति, यश प्राप्ति, धन प्राप्ति और शांति प्राप्ति ये दे के जाता है, जैसे आपके कष्ट हो जाएगा। तो इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो तारकनाथ बाबा की जय, विश्वनाथ जगदीशिला की जय, बोलो भारत माता की राजा भैया नमस्कार। बस अभी पहुँचे हैं। समापन विश्राम